हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस टीजीटी के फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन 2018 के क्वेश्चन पेपर के पहले 20 क्वेश्चंस को। एज वी आर डिस्कसिंग, पहले भी हम 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं विद देयर डिटेल एक्सप्लेनेशन। 20 क्वेश्चन के डिस्कशन में आपके ऑलमोस्ट 30 से 40 क्वेश्चन का काम हो जाता है। अपने आज के वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे केवीएस के 2018 वाले क्वेश्चन पेपर के पहले 20 क्वेश्चन को। इसके साथ ही अब आपको जितने भी वीडियोस हैं उनके साथ आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स, और यहाँ पर जो स्लाइड है उसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पर जाने के लिए आपको करना यह है, क्योंकि लिंक से टेलीग्राम चैनल तक नहीं जा पाते हैं, इसलिए आपको वहां पर फिजिकल एजुकेशन के लिए इम्पेंडिंग फिजिकल एजुकेशन को सर्च करना है, जहां पर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं, पीडीएफ हैं, हर चीज आपको वहां पर मिल जाएगी। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है द कैरियर्स हु शेड द इन्फेक्शियस एजेंट फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम आर कॉल्ड। क्योंकि हम ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो आपका केवीएस टीजीटी का पेपर है, इस वैकेंसी का नाम होता है फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन। और फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में यहाँ पर आपके हेल्थ एजुकेशन के क्वेश्चंस काफी मिलते हैं। 100 क्वेश्चन में 25% आपको हेल्थ एजुकेशन ही मिलता है। सो ये जो क्वेश्चन है ये भी हेल्थ एजुकेशन से है। हेल्थ एजुकेशन में जो आपका डिजीज वाला यूनिट है वहां से क्वेश्चन आता है। डिजीज दो तरह से हम पढ़ते हैं, एक होती है कम्युनिकेबल, जिन्हें हम ट्रांसमिसेबल भी कहते हैं, यानी वो डिजीज जो ट्रांसमिट हो सकती हैं। डिजीज के ट्रांसमिशन के मैकेनिज्म की बात करें तो डिजीज को ट्रांसमिट होने के लिए 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले जो चीज चाहिए वो है सोर्स या रिजर्वॉयर। सोर्स या रिजर्वॉयर वो है जहां से उसको वो जो पैथोजन है वो मिलता है। उसके बाद होता है यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब यहीं पर जो भी कैरियर हैं वो उस पैथोजन को लेकर जाते हैं होस्ट में, जहां पर वो बीमारी जो है दूसरे को होती है। सो ये 3 चीजें हैं। अगर आपने पूरा पेपर देखा है तो आपको ये वर्ड्स बहुत बार मिलेंगे। रिजर्वॉयर क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, होस्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है द कैरियर्स हु शेड द इन्फेक्शियस एजेंट फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम आर कॉल्ड। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कैरियर्स की। कैरियर आपके कितने तरह के होते हैं? कैरियर जो है वो हम 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। जो पहला क्लासिफिकेशन है उस हिसाब से जो आपके कैरियर्स हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है इनक्यूबेटरी। इनक्यूबेटरी का मतलब है ऐसे कैरियर्स जो तब इन्फेक्शन शेड करते हैं जब जिस इंसान के अंदर वो कैरियर है उसमें इंक्यूबेशन पीरियड हो। इंक्यूबेशन पीरियड का क्या मतलब होता है? उसमें जब वो पैथोजन जाता है और उस बीमारी के सिम्टम्स दिखने के बीच का जो गैप होता है उसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आया है। सो अगर उस दौरान कोई भी कैरियर जो है वो इन्फेक्शियस एजेंट शेड करता है उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेटरी कैरियर, जो कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकेंड है कॉन्वेलेसेंट कैरियर। अब कॉन्वेलेसेंट कैरियर क्या होता है कि जब वो रिकवर हो रहा होता है तो रिकवरी के दौरान जो भी इन्फेक्शियस एजेंट शेड होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्वेलेसेंट कैरियर। उसके बाद जो है वो आपके इसमें 2 और कैरियर लिखे हैं, एक है टेम्परेरी और एक है क्रोनिक। टेम्परेरी का मतलब है ऐसा कैरियर जो सिर्फ कुछ समय के लिए ही इन्फेक्शन जो है वो शेड करे, उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी। और जो लंबे समय तक इन्फेक्शन को शेड करते रहते हैं उनको हम बोलते हैं क्रोनिक कैरियर। तो इस तरह जो आपके कैरियर्स हैं जो किसी भी पैथोजन को एक इंसान से दूसरे इंसान में लेकर जाते हैं, उन कैरियर्स के क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछा गया द कैरियर हु शेड द इन्फेक्शियस एजेंट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया तो जो शॉर्ट पीरियड के लिए करेंगे उनको हम बोलते हैं टेम्परेरी, इसलिए जो आपका आंसर है वो हो जाएगा टेम्परेरी कैरियर। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे लिखा है व्हाट काइंड ऑफ वर्कआउट लीड्स टू इंक्रीज्ड मसल मास एंड स्ट्रेंथ। यहाँ पर बात कर रहा है मसल मास की और स्ट्रेंथ की। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आता है आपके फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट से। और ये चीज हम बहुत बारी बोल चुके हैं कि अगर आपको किसी भी टीजीटी लेवल के एग्जाम, स्पेशली केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्लास 11-12 की फिजिकल एजुकेशन बुक को पढ़ना ना भूलें। उसमें से आपको 70% तक सिलेबस मिलता है 11th और 12th की बुक से। ये क्वेश्चन जो है वो भी वहीं से है। क्वेश्चन ये है व्हाट काइंड ऑफ वर्कआउट लीड्स टू इंक्रीज्ड मसल मास एंड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर किस तरह का वर्कआउट जो है मसल मास और स्ट्रेंथ के बारे में, तो वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही हो जाएगा, जो कि बहुत ऑब्वियस है।
फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेकअप ऑफ द बॉडी इन टर्म्स ऑफ लीन मास एंड फैट मास इज। तो हमारी जो बॉडी है, बॉडी का जो टोटल मास होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है उसमें लीन मास और एक होता है फैट मास। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि लीन मास और फैट मास क्या होता है। तो लीन मास में आती है मसल, बोन, लिगामेंट, टेंडन, ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी लीन मास में आती हैं, और जो फैट मास है उन दोनों को जब ऐड करते हैं तो किसी भी इंसान का टोटल बॉडी मास बनता है। सो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि लीन मास और फैट मास जो है वो क्या होते हैं या फिर उन्हें क्या बोला जाता है, तो इन्हें बॉडी कॉम्पोजिशन कहा जाता है। फिर बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, लिखा है इन 2018 एशियन गेम्स हु वॉन गोल्ड मेडल इन मेंस ट्रिपल जंप। तो ये जो है ये आपके करंट से क्वेश्चन आते हैं, जो भी करंट अफेयर्स हैं, यानी अगर अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स जो हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम हुआ था 2018 में। तो उस टाइम का करंट ही पूछा गया था कि 2018 एशियन गेम्स में मेंस ट्रिपल जंप में किसने गोल्ड मेडल जीता था। आंसर जो है वो है अरपिंदर सिंह, जिन्होंने 16.77 मीटर जो है ट्रिपल जंप में उनकी टोटल डिस्टेंस थी। तो इसका तो आंसर ये हो गया। लेकिन अगर अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2022 में होने वाले जितने भी गेम्स हैं, जैसे अभी चल रहा है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। फीफा वर्ल्ड कप के बारे में जितनी भी करंट चीजें हैं वो आपको नोट डाउन करनी है। सो 2022 में जो एशियन गेम्स होने थे वो पोस्टपोन हो चुके हैं। 2018 का एशियन गेम्स जो है वो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। ये सारी चीजें भी आपको हर एक क्वेश्चन में नोट डाउन करते जाना है अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के। 2022 वाला जो है वो नहीं हुआ है, पोस्टपोन हो गया है, 2023 में होगा, जो हांगझोउ चाइना में होने वाला था। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें है अचीवमेंट मोटिवेशन इज डिफाइंड एज। तो अचीवमेंट मोटिवेशन क्या है, इस क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन अभी हमें आगे मिलेगा जो कि आपके साइकोलॉजी से आता है, और साइकोलॉजी भी अच्छी खासी पूछी गई थी 2018 वाले केवीएस के पेपर में, इसलिए आपके लिए साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अचीवमेंट मोटिवेशन ये है कि किसी भी इंसान की वो डिजायर जिसमें उसको सक्सेस होने या अचीवमेंट पाने की जो है वो ज्यादा डिजायर होती है, उसे कहते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन। इसका जो आंसर है वो होगा स्पोर्ट्स पर्सन प्री डिस्पोजिशन टू अप्रोच और अवॉइड अ कॉम्पिटेटिव सिचुएशन। अभी हम आगे भी एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जहां आपको इस चीज के बारे में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट एंड डायमीटर ऑफ हॉकी बॉल शुड बी। तो ये क्वेश्चन जो है एनवीएस 2018 में भी पूछा गया था, इसमें भी पूछा गया है। इसलिए ये चीज तो है कि आपको कम से कम जितने भी इंपॉर्टेंट गेम्स हैं उनके डायमेंशन के बारे में और उनमें यूज होने वाले इक्विपमेंट्स के वेट और उनके डायमीटर के बारे में पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सेकंड, यानी जो हॉकी बॉल है उसका वेट होता है 156 से 163 ग्राम और उसका डायमीटर जो है वो होता है 71.3 से 74.8 mm। ये जो क्वेश्चन है बहुत बड़ा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स हैव नेवर बीन एब्सेंट फ्रॉम मॉडर्न समर ओलंपिक गेम्स। तो मॉडर्न समर ओलंपिक गेम्स जो हैं उनकी शुरुआत हुई थी 1896 एथेंस में, और इसमें पूछा यह गया है कि कौन से ऐसे गेम है जो हमेशा रहे हैं, कभी भी वहां से हटे नहीं है। तो एथलेटिक्स जो है वो हमेशा रहा है ओलंपिक में, स्विमिंग रहा है, फेंसिंग रहा है, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक रहा है। बात करें रेसलिंग की तो ये 1896 में था, 1900 में हट गया और फिर 1920 में वापस आया, यानी ये एब्सेंट रहा है। बात करें बॉक्सिंग की तो ये 1904 में हुआ था ऐड, उसके बाद फिर 2012 बीजिंग ओलंपिक में ऐड हुआ। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो है ए, बी, डी और एफ, यानी यही चार वो गेम हैं जो हमेशा जो है ओलंपिक में रहे हैं। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन में पूछा गया है नेम द सिटी वेयर वर्ल्ड कप मेंस हॉकी चैंपियनशिप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 2018। तो 2018 में जो ये चैंपियनशिप है वो हुई थी भुवनेश्वर में, और 2023 में यानी अभी भी ये चैंपियनशिप चल रही है जो कि 13 जनवरी को शुरू हुई थी, और ये अभी भुवनेश्वर में और राउरकेला में हो रही है, यानी उड़ीसा में ही ये चैंपियनशिप इस साल भी चल रही है। हॉकी चैंपियनशिप के बारे में बात हो रही है जो कि FIH यानी हॉकी की जो फेडरेशन है उसके द्वारा कराई जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज दैट अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर आर थ्री इंपॉर्टेंट नीड्स दैट एक्सप्लेन मोटिवेशन। तो इसका आंसर जो है वो मैकक्लीनेंड है। डेविड मैकक्लीनेंड नाम के एक साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि किसी भी इंसान की जो तीन इंपॉर्टेंट नीड होती है वो है अचीवमेंट, अफिलिएशन एंड पावर। और जो अचीवमेंट मोटिवेशन का क्वेश्चन अभी हमने किया था वो यहीं से है।
ये 3 डिजायर्स होती हैं, 3 नीड होती हैं किसी भी इंसान की। अचीवमेंट यानी उसको अचीव करने की डिजायर, अफिलिएशन यानी वो जो है वो सबकी गुड बुक्स में रहना चाहता है, हमेशा सभी के नजर में अच्छा बन के रहने की डिजायर, पावर यानी खुद के ओपिनियंस जो है वो ये चाहता है कि जो उसके ओपिनियन है वो और लोग भी माने। तो ये जो है ये डिजायर्स होती हैं, 3 इंपॉर्टेंट नीड होती हैं मोटिवेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि डेविड मैक्लिनेट ने अपनी थ्योरी में दी है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सजेस्ट दैट टू मोटिवेट इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड द राइट। तो यहाँ जो इसका आंसर है वो इन्वायरमेंट है। उनकी एक किताब है जिसका नाम है पनिश्ड बाय रिवॉर्ड। उन्होंने अपनी इस किताब में लिखा है कि जो भी इंसेंटिव और रिवॉर्ड्स होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और जो मोटिवेशन के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। तो इस हिसाब से उन्होंने ये बोला कि जो भी चीज मोटिवेट करती है या फिर मोटिवेट करने के लिए जो चीज जरूरी है, दैट इज राइट इन्वायरमेंट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग टारगेट हार्ट रेट। तो टारगेट हार्ट रेट को कंप्यूट करने का जो फॉर्मूला है दैट इज 220 माइनस एज इंटू 70%, यानी किसी की जितनी भी एज है उसको 220 में घटा के उसमें 70%, या फिर अगर ये 220 माइनस एज के बाद 0.7 भी लिखा हो तो ये सही आंसर है, क्योंकि 70% को 0.7 भी लिख सकते हैं। कि टारगेट हार्ट रेट है क्या, तो मैक्सिमम सेफ हार्ट रेट जो है उसे टारगेट हार्ट रेट कहते हैं, और टारगेट हार्ट रेट से ही हम पता लगा सकते हैं कि किसी की भी जो एरोबिक कैपेसिटी है या फिर उसकी जो फिटनेस लेवल है वो ठीक है या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द फाइन इम्पोज्ड ऑन सेरेना विलियम्स फॉर बीइंग वॉन्ड ऑफ कोचिंग इन यूएस ओपन टेनिस 2018। तो बात करें यूएस ओपन टेनिस 2018, फिर से जो क्वेश्चन है ये रिसेंट था, यानी 2018 में एग्जाम हुआ, 2018 का ही एक क्वेश्चन है। सो वहां हुआ गया कि सेरेना विलियम्स जो कि जापान की एक खिलाड़ी नाओमी ओसाका से हारने के बाद उनके ऊपर 3 तरह के फाइन इम्पोज किए गए थे। तीनों फाइन मिला के जो था टोटल $17,000 का जो फाइन है उनपे लगाया गया था। 3 फाइन में जो सबसे पहला फाइन था वो था $10,000 का, जो कि अंपायर को अब्यूज वर्बल की वजह से हुआ था। सेकेंड फाइन जो था वो था $4,000 का, जो कि इसमें क्वेश्चन में बोला गया है, जो कि उन्हें कोचिंग देने की वजह से ड्यूरिंग द गेम लगाया गया था। और तीसरा फाइन था $3,000 का, जो कि अपना रैकेट तोड़ने की वजह से, यानी उन्होंने अपना रैकेट तोड़ दिया, इस वजह से भी उन पे फाइन लगाया गया था। किसी भी स्पोर्ट्स के एथिक्स होते हैं और उस एथिक्स के अगेंस्ट चीजें करने पर फाइन इम्पोज किए जाते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उनके ऊपर कोचिंग के लिए कितने फाइन लगाया गया था, तो आंसर होगा $4,000, जो कि आपका फोर्थ आंसर है। उसके बाद आपको टेनिस में जितने भी रिसेंट ग्रैंड स्लैम्स हुए हैं वो जरूर से पढ़ के जाने हैं, क्योंकि वो हमेशा जो भी एग्जाम होता है उसके रिसेंट ग्रैंड स्लैम्स के बारे में पूछा ही जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ। तो हम बात करें कि चारों डोमेन होते क्या है, तो अफेक्टिव डोमेन जो है वो क्या होता है। अफेक्टिव डोमेन की बात करें तो जो भी फीलिंग इमोशन से जुड़ी चीजें हैं वो आती हैं आपके अफेक्टिव डोमेन में। साइकोमोटर डोमेन में आती हैं आपकी मोटर स्किल्स। साइको सोशल डोमेन में आती हैं आपकी जो साइकोलॉजी और सोशल दोनों का मिक्स होता है इसमें। एंड आपकी कॉग्निटिव डोमेन में आती है आपका इंटेलेक्चुअल। तो एनालिसिस जो है वो एक तरह का कॉग्निटिव डोमेन होगा। ये जो चीजें हैं इनके नोट्स आपको मिलेंगे, उसके नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर ही जाना पड़ेगा, वहीं पर आपको इन नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ पॉसिबल मूवमेंट्स अराउंड द जॉइंट इज कॉल्ड। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट से आता है, और ये भी आपको क्लास 12 की किताब में बिल्कुल एज इट इज लाइन मिलेगी। इसका आंसर है फ्लेक्सिबिलिटी। किसी भी ज्वाइंट के अराउंड जो भी पॉसिबल रेंज ऑफ मोशन है उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी ही कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एनर्जी बाय फॉर्मिंग एटीपी फ्रॉम अदर केमिकल सोर्सेज इज नोन एज। तो ये क्वेश्चन जो है वो आता है फिजियोलॉजी से, जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजी नहीं, यहाँ पर आपका जो एनर्जी सिस्टम है कि हमारी बॉडी एनर्जी कैसे बनाती है उससे ये क्वेश्चन आता है। आंसर जो है वो है इसका फॉस्फोराइलेशन, मतलब आपकी बॉडी जो है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को कैसे यूज करती है आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। सो यहाँ होता क्या है कि एडीपी में एक और जो पी है वो ऐड होके बनता है एटीपी, यानी जो डाइफॉस्फेट है उससे ट्राइफॉस्फेट बनता है, यही प्रोसेस होता है और इसी प्रोसेस को ही बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। जो एटीपी है वो बॉडी की एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी कौन है, तो एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी जो है वो है आपका एटीपी। एटीपी जो है वही आपका मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है जो बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है।
फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन में है अमीबियासिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन इन्फेक्टिव एजेंट कॉल। तो इस डिजीज को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है विच इज एमीबिक डाइसेंट्री। और इसमें होता क्या है, इसमें होता है इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, जिसके सिम्टम्स जो है वो स्टमक पेन, ब्लडी स्टूल या फिर फीवर, ये सारी जो चीजें हैं वो इसके इन्फेक्शन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस इन्फेक्टिव एजेंट से होता है, जिस इन्फेक्टिव एजेंट से होता है उसका नाम क्या है। बात करें कि ये किससे होता है, तो इसको जो पॉजिटिव एजेंट है या जिससे ये होती है बीमारी, दैट इज एंटामीबा हिस्टोलाइटिका विच इज अ काइंड ऑफ पैरासाइट। और जो पैरासाइट है उनको बोलते हैं प्रोटोजोअल। तो जितने भी लिविंग पैरासाइट होते हैं उनके लिए प्रोटोजोआ वर्ड यूज किया जाता है, इसलिए जो आंसर है वो होगा प्रोटोजोअल। और इसमें और भी चीजें जो है वो प्रोटोजोआ में आती हैं, जैसे कि जो मलेरिया पैरासाइट है वो भी प्रोटोजोआ की ही कैटेगरी में आता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग मेथड। तो प्लायोमेट्रिक में जितनी भी जंपिंग एक्टिविटीज आती है वो आती हैं आपके प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग मेथड में। और जितने भी 4-5 ट्रेनिंग मेथड हैं वो क्या है और उनको किसने डेवलप किया, साथ ही उनमें किसी और नाम से अगर जानी जाती है या फिर वो किस पर्टिकुलर फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट को डेवलप करती है, ये चीजें आपको पढ़नी है ट्रेनिंग मेथड में। इसका जो आंसर है that will be involves mainly bouncing or hopping। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है what happens when chlorine is added to water। यानी क्लोरीन को अगर वाटर में ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्यों पूछा गया है ये जान लीजिए। ये जो चीज है वो होती है वाटर ट्रीटमेंट में, यानी जब आप क्लोरीनेशन करते हैं वाटर का ताकि उसकी जर्म्स को किल कर सके, जो कि हेल्थ एजुकेशन से क्वेश्चन आता है। बट देखिए कितना डीप क्वेश्चन जाके यहाँ पर पूछा गया है। सो क्वेश्चन में पूछा यह है कि क्लोरीन वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होगा। देखने में केमिस्ट्री का क्वेश्चन है बट ये एक्चुअली फिजिकल एजुकेशन का इसलिए है क्योंकि ये हेल्थ एजुकेशन से आता है। जो आंसर है दैट विल बी हाइपोक्लोरस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फॉर्म्ड। और अगर ये पूछा जाए कि ये जो है किस लिए किया जाता है, सो दिस इज डन फॉर क्लोरीनेशन ऑफ वाटर, या फिर उस वाटर के जर्म्स को किल करने के लिए हम ये चीज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर सिंथेटिक ड्रग स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एड्रेनालाइन। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ड्रग है, आपको इनके बारे में भी पढ़ने हैं और इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन है, यानी आपको हेल्थ एजुकेशन जो है वो बहुत ज्यादा ही अच्छी तरीके से पढ़नी है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि एड्रेनालाइन के सिमिलर कौन सा ड्रग है। आंसर जो है वो एम्फेटामाइन होगा, पर हम चारों के बारे में पढ़ लेते हैं कि चारों चीजें क्या होती हैं। सबसे पहले बात करें कैनबिस की, तो इसको हम हिंदी में भांग कहते हैं, जो कि एक तरह का एंटरटेनमेंट ड्रग भी कहा जाता है। वो ड्रग जो लोग शौक में लेते हैं या फिर लोग एंजॉय करने के लिए यूज करते हैं उनको एंटरटेनमेंट ड्रग की कैटेगरी में रखा जाता है। होता क्या है, इस जो ड्रग है उसमें जो कॉन्शियसनेस है वो ज्यादा अलर्ट हो जाती है, या फिर जैसे हाई कहते हैं वो स्टेट हो जाता है। साथ ही जो आपका कंसंट्रेशन है वो इम्पेयर कर देता है। बात करें नेक्स्ट की, दैट इज बारबिट्यूरेट्स। अब ये क्या करते हैं, ये जो है किसी को भी रिलैक्स फील कराते हैं या फिर उसको नींद आ जाती है इसको खाने से, जो कि बहुत सारी दवाओं में यूज होता है, या फिर एनेस्थीसिया के लिए जो भी दवा दी जाती है डॉक्टर्स उसके लिए इस ड्रग का यूज करते हैं। बात करें हीरोइन की, जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ये भी एक ड्रग है जो कि एडिक्टिव ड्रग है, जो कि ओपियोइड यानी अफीम की कैटेगरी में आता है। लास्ट है आपका एम्फेटामाइन, जिसका ये आंसर सही है। एम्फेटामाइन जो है वो एक सीएनएस स्टिमुलेंट है, यानी ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है। वहां पे बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं उनको एक्टिव कर देता है, जैसे कि डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कि आपकी बॉडी में आपको अच्छा फील कराते हैं। सो एम्फेटामाइन एक ऐसा ड्रग है जो आपको प्लेजर देता है या फिर ऐसी जो भी खुशी देता है, इस तरह के एक ड्रग की कैटेगरी में आता है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्या है, ये सारे के सारे आंसर वैसे सही हैं, बट आंसर आपको वो लगाना है जो इस समय करंट डेफिनेशन है। कॉन्शियसनेस भी कभी हुआ करती थी साइकोलॉजी, माइंड भी था, बिहेवियर, बट अभी इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। यानी साइकोलॉजी या मनोविज्ञान जो है वो बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की स्टडी है। ये हमारे 20 क्वेश्चन थे फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन से। केवीएस 2018 के अगले 20 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जो है इसके नोट्स ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। टिल दैट कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।